दोस्तों, रोजगार की गाड़ी को आगे बढ़ाकर हम पहुंच गए हैं आरा जिले में। आरा जिले के सकड्डी में कुल्हड़िया स्टेशन जहां पर है वहां पर है और आपको आज बकरी पालन गॉट फार्मिंग के बारे में अपने ग्रो सेल्फ चैनल पे बताने जा रहे हैं। तो चलिए, मैं इंद्रसेन आपका स्वागत करता हूं अपने ग्रो सेल्फ चैनल पे और रोजगार की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद आरिफ हुसैन जी के घर के छत पर है। जगह कहीं नहीं मिली तो छत को ही इन्होंने अपना फार्म हाउस बना लिया। आरिफ हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे बाड़ा पे आने के लिए। आपके बारे पे आने के लिए आइए, थोड़ा सा अपने बारे का दर्शन कराइए और दिखाइए लोगों को कि आपने कितना कैसा अपना ये बनाया है। ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आरिफ हुसैन जी का बाड़ा है। कमरे को इन्होंने, छत के कमरे को इन्होंने अपना बकरियों के घर बना दिया है। तो सर, थोड़ा दिखाएं और बताएं अपने कैसे आपको ये बकरी पालन के प्रति, गॉट फार्मिंग के प्रति आपके मन में रुझान आया, कैसे आपके मन में ये बातें आई कि आपको फार्मिंग करनी चाहिए। कि हम लोग तो बचपन से ही जानवर पालते हैं, एक खस्सी या दो खस्सी हम लोग पालते हैं, लेकिन इरादा हुआ कि थोड़ा कुछ ज़्यादा ही तादाद में पाला जाए ताकि उससे कुछ मुनाफा हो जी। ऐसे भी मेरी दुकान है, चप्पल जूते की दुकान है कोइलवर ब्लॉक रोड में, गुडविल फुटवेयर, लेकिन सोचे कि ये कुछ साइड बिजनेस भी हो तो बेहतर है। इसीलिए इरादा हुआ कि चलो अपने छत पे ही बना दिया जाए बाड़ा की, ताकि कुछ आमदनी हो। हर साल बकरीद के मौके पर खस्सी मतलब बेच के कुछ मुनाफा कमा सकें। और इससे पहले तो मैंने ट्रेनिंग लिया RCT ब्लॉक कोइलवर से। अच्छा। उमेश कुमार कुशवाहा सर से। अच्छा। मेरी ख्वाहिश थी कि उनसे ट्रेनिंग ले, लेकिन ऊपर वाले कर्म था कि उनसे ट्रेनिंग हमको मिल गया। अच्छा। और बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग उन्होंने दिया। ऐसा लगा कि जैसे कोई टीचर नहीं, कोई बड़ा भाई पढ़ा रहा हो। क्यों, ख्वाहिश क्यों थी आपकी? ख्वाहिश थी कि उन इतनी अच्छे से बात समझाते भी हैं यूट्यूब पे भी, और ऐसे भी समझाते थे, इतनी अच्छी से बातें समझाते थे ताकि कोई समझा नहीं पाएगा, बारीकी बारीकी चीज़ बताते थे वो सर। अच्छा। इसीलिए दिल की ख्वाहिश थी कि जब मोबाइल पे इतने अच्छे से बताते हैं तो हकीकत में कैसे बताते होंगे। अच्छा। इस वजह से आपने उनके से ट्रेनिंग लेने की इच्छा जाए। उनकी जितने भी यूट्यूब मतलब मेरे लायक होती है सबको अपने डाउनलोड करके मोबाइल में रखते हैं। आप रख लेते हैं? जी हाँ, जानकारी के लिए। तो एक ट्रेनिंग का आपका जो ज्ञान है, जो आपने प्रशिक्षण लिया जी, उसका ज्ञान, और एक प्रैक्टिकली आप जो आप कर रहे हैं जी, दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता आपको देखने को मिलती है? सर, बकरी पालन करने से पहले तो भाई ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, और उसमें जानकारी ये सब दिया गया कि किस मौसम में किस तरह का चारा दाना दिया जाए और किस तरह से रख रखाव किया जाए। पहले तो अनुभव था नहीं, जैसे तैसे हम लोग पालते थे जानवर, एक दो जानवर पालते थे, तो कभी बीमार भी पड़ जाता था तो इलाज नहीं कर पाते थे। कभी ऐसा हुआ वक्त आया कि ज़बह करना पड़ जाता था, दो खस्सी को ज़बह करना पड़ गया, पेट फूल गया, पेट में दर्द हो गया, इस वजह से। लेकिन जानकारी नहीं थी। जब सर का वीडियो देखने लगे तो जानकारी होने लगी। इस वजह से सोचे कि बिना ट्रेनिंग का नहीं आदमी पाल सकता है जानवर को। कितने दिन का ट्रेनिंग लिया और कितनी पूंजी से आपने शुरू किया? 10 दिन का ट्रेनिंग था। 10 दिन का ट्रेनिंग जी। तो 10 दिन में लगा कि आपको सब कुछ मिल गया? बहुत, लेकिन कुछ तो मतलब लगा कि बहुत कुछ पढ़ा भी दिए, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आ रहा था सर के जाने का, छुट्टी होने का, लग रहा था कि सर और कुछ दिन हम लोग के साथ पढ़ाते हैं। ऐसा? जी हाँ। कोई पढ़ना नहीं चाहता है, आप पढ़ने के लिए सोचते? सर, हम क्लास में जब पढ़ते थे ना तो हम पानी और पेशाब के लिए भी बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए कि उस बीच में सर क्या पढ़ा देंगे, क्या बता देंगे, हम छोड़ के उठना नहीं चाहते थे। हाँ। बाकी को देखते थे उठते थे, पानी पीने के लिए चले जाए, कोई पेशाब करने के लिए चल जाए चुप, लेकिन हम नहीं उठते थे। बैठ गए तो बैठ गए बस। कितने लोग में ऐसा हुआ था कि एकदम उनका क्लास मिस नहीं करना चाहता था? कितने लोग थे, छात्र थे? ऐसे तो मतलब मान के चले कि 35 आदमी थे, जिसमें 4-5 मतलब चले जाते थे लोग, बाकी आदमी दिलचस्पी से सुनते थे लोग। हाँ, पढ़ते थे हम लोग कि आप सर बता रहे हैं, इस वजह से उठाना नहीं चाहते थे। तो फिर आपका ऐसे तो देखा जाए तो आपके यहाँ तो बचपन से आप बकरी पालन वगैरह होता रहा होगा या फिर नहीं हुआ होगा, पता नहीं, लेकिन अधिकतर जगह देखा जाता है कि मतलब कि आप लोग के घर में ये सब चलता है। जी सर। तो आपके यहाँ ये माहौल नहीं था? नहीं, बचपन में हम लोग पालते थे, अभी भी पाला जाता है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा परेशानी ये है कि मेरे अब्बा हैं, अम्मा हैं, तो थोड़ा सा बूढ़े हो गए हैं लोग। अच्छा। इसलिए कि हम लोग तो बाहर चले जाते हैं अपने अपने कामों पर, तो करेगा कौन? पहले वही अम्मा करती थी, तो अब अम्मा से होता नहीं है, तो वाइफ लोग हैं, बच्चे लोग हैं, ये लोग भी करते हैं।
ये लोग अपना कर जी। लेते। तो बचपन से छोटा बच्चा से हम लोग ले लेते थे, 2.5-3 महीना का बच्चा ले करके और उसको पालते थे ताकि कुर्बानी के टाइम में अच्छा जानवर हो सके घर का। तो सब लोग कहता है कि बड़ा बकरी से शुरू करें फार्मिंग, तो आप छोटे बच्चे से क्यों? फार्मिंग बड़ा जानवर इसलिए कहते हैं लोग कि उसमें जल्दी मुनाफा आता है। अच्छा, जी। और हम रिस्क भी तो ज़्यादा रहता है। हाँ, रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो हाँ। हम मेरे पास ज़मीन की कमी है, इस वजह से हम छत पे रखे हैं कि हम कम ही पूंजी लगाना चाहते थे। हाँ, हाँ। कि मेरे पास ज़्यादा पूंजी था नहीं, हाँ, तो हाँ। सोचे कि कम ही पूंजी से काम शुरू करें, धीरे धीरे ऊपर वाला देगा। तो कितना पूंजी लगाया आपने? अभी फ़िलहाल हम वही खस्सी सब लेकर के आए, 3200-3500 का खस्सी एक हफ्ते लेकर के आए, 2500 का खस्सी खरीद के लाए थे। टुकड़े टुकड़े में लाए? जी, एक जगह नहीं मिला। अच्छा। तो कहीं कहीं से कुछ कोइलवर से लाए, कुछ इधर काजी चक से लेकर के आए खरीद करके। मतलब प्योर किसान का सामान उठा के लाए जी हैं? जी पक्का मतलब एकदम जो फार्मिंग के लिए रखे हुए था और पाल रहा था वहाँ से उठा के लेके आए? जी एकदम पूरा मूल जोल के साथ छुट्टी जी। में निकले अपना लेके चले जी आए? हाँ सर। हैं? एक दिन गए, सब जगह से बातचीत कर लिए कि भाई हमको ये जानवर चाहिए, कितने में दीजिएगा? तो भाई इतने में मिलेगा। तो ठीक है, सब जगह बात कर लिए, कुछ पैसा दे दिए बयाना। और उसके दूसरे दिन गए सुबह में, मेरे भाई साहब की गाड़ी है, ऑटो है, चलाते हैं, उन्हीं के ऑटो लेकर के सबको लेके एक मतलब लेके चले आए। तो ग्रोथ रेट जो है, जी। एक तो सूखा चारा पे रखते हैं या फिर ग्रीन? नहीं सर, सूखा ही चारा मेरे पास है। सूखा ही चारा जी, है? साधन नहीं है मेरे पास हरा चारे का। कभी कभी बर का फिर कटहल का पत्ता उत्ता ले आकर के। तो मैंने देखा आपके छत पे आप उगाए हुए हैं। जी, वही थोड़ा बहुत उगाए हुए हैं। थोड़ा बहुत उगाए हुए हैं। पहले सर इसमें था ना कि गुलाब का फूल, नींबू, अनानास, अमरूद सब लगाए हुए थे। जी। ये सब पूरे इसी में पूरा भरा रहता था। हाँ, हाँ। लेकिन जब जानवर पालने लगे तो हम सोचे कि उससे कुछ फायदा नहीं है, हाँ। फायदा ही वाला कुछ काम किया जाता है इसमें, इसलिए मसूरिया बो दिए उसमें। अच्छा। एक ही मुट्ठी दें, थोड़ा सा खाएगा सब। और फिर अभी फिलहाल में कोइलवर में एक दोस्त की ज़मीन है, तो उससे बात किए हैं, कोई लेबर से कोड़वा करके उसके बाद में फिर उसमें घास रोपेंगे। घास जी रोपिएगा। हाँ। यहाँ देख रहे हैं पूरा छत को आप एकदम भूसा घर बना दिए। पूरे साल का चारा जमा करना है ना सर। हाँ। फिर बीच में अगर खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से लिया जाएगा? महंगा हो जाता है। महंगा नहीं होता है, घर पे कोई अगर रख देता है ना ला करके, हाँ। खरिहान में से मतलब घर में ला कर रख दे तो फिर बेचना नहीं चाहता है वो। अच्छा। जो खरिहान में रह गया तो पूरा एक टाली हम खरीद लिए थे 2200 रुपये का। अच्छा, तो आप लोग खेती वगैरह नहीं करते? नहीं सर, खेती नहीं करते हैं। खेत है हमारे पास 4.5 कट्ठा, हाँ। लेकिन बहुत दूर है। कम से कम कभी जाना भी होता है ना तो 1 साल के बाद आदमी जाता है देखने के लिए, बाप रे। इतना दूरी पर है। तो आप एक खस्सी मतलब आपका मेन उद्देश्य जो है कुर्बानी के लिए ही जी खस्सी का तैयार करना? जी हाँ सर, कुर्बानी ही के लिए इरादा है कि बस कुर्बानी के लिए खस्सी तैयार करें, इसलिए कि ज़्यादा बकरी रखने की जगह है नहीं मेरे पास। तो क्या लगता है कि कितने दिन हुआ आपको ये शुरू किए हुए? सर ऐसे तो मान के चलिए कि साल भर से है। हाँ। जी हाँ, साल भर से पहले भी खस्सी हम बेचे हैं, मतलब लाकर खरीद के लाए थे कम दाम में, अब बकरीद के टाइम में बेच चुके हैं। बेचे हैं? जी हाँ। अच्छा। एक 9000 में बेचे थे, एक के करीब 10,000 साढ़े 10,000 में बेचे थे। 10,500 2 खस्सी बेचे थे। फिर अभी ये 2 खस्सी भी बिका हुआ है। अच्छा, ये बिका हुआ है? जी हाँ। अभी अच्छा। 2-4 आदमी और बोल रहे हैं कि भाई हमको भी खस्सी दीजिए। तो हम बोले कि भाई मेरे पास तो 2 ही खस्सी, हम कहाँ से देंगे? एक दोनों बिका ही हुआ। अब अगला साल हो सकता है कि हम आपको खस्सी देंगे। तो आप संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे जब डिमांड बढ़ रहा है? तो बढ़ाएंगे, तब टाइम नहीं ना है सर। बकरीद में 2 महीना टाइम है, तो 2 महीने में हम कितना तैयार कर लेंगे जानवर को? अब खरीद के लेकर के आएंगे, अब मुनाफा होगा नहीं होगा? चरी पर नहीं ना है, जो खिलाना अपने घर से खिलाना है, तो हमको फायदा नहीं होगा। नहीं होगा जी, इसीलिए अभी फायदा हो रहा है? अभी फायदा होगा, हो रहा है। जी हाँ। तो जितना चारा खिलाते हैं जी। उतना निकल जाता है कि उससे ज़्यादा निकलता है? उससे तो ज़्यादा ही निकलेगा। आप घास से अगर रोपेंगे तो और ज़्यादा निकलेगा मेरा। और ज़्यादा निकलेगा। हाँ। सही बात है, सूखा चारा पे ज़्यादा। जी। और पूरा आपने चारा मतलब बहुत सारा आपने रखा हुआ जी है। हाँ सर। क्या क्या रखे हुए हैं? सर अभी जैसे मेरे पास है, गेहूं का भूसा है, और क्या कहते हैं चना का भी भूसा है, फिर मसूरी का भूसा भी है, वो हो गया। फिर चने का जो छिलका कुराई होता है वो है, और दाल की चुन्नी है, और क्या कहते हैं गेहूं का दर्रा है, मकई का दर्रा है, फिर जौ है, ये सब मिला करके मिक्स करके देते हैं। सब मिक्स करके जी देते हाँ हैं। सर। तो इससे क्या होता है? बॉडी गेन होता है? जी हाँ सर। तेजी से होता है? जी, ऐसे तो ब्लैक बंगाल में धीरे धीरे होता है, लेकिन क्रॉस बीट होता है तो उसमें ज़्यादा होता है। आपने ब्लैक बंगाल को ही क्यों चुना इसके लिए? इसलिए सर कि हम लोग के माहौल में ये ढलती भी है, और यहाँ पे लोग पसंद भी करते हैं इसको। अगर बाहर वाला अगर नस्ल हम रखते हैं बेचने के नियत से, तो शायद ही बिक पाएगा। अच्छा। शायद ही बिक पाएगा, इसलिए कि ये अपने एरिया में ये सब ज़्यादा बिकता है, इसीलिए इसी पर ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि रखने के लिए। चल रहे हैं जी। तो अभी संख्या तो कम है, लेकिन आप बढ़ाना चाहेंगे भविष्य में? जी हाँ, ज़रूर। अभी बकरीद जैसे खत्म हो जाएगा ना, वो खस्सी बेचेंगे ना। हाँ, हाँ। अभी हम आज ही सुबह में देख करके आए, एक पाठी देखे हैं बड़े नस्ल की। अच्छा अच्छा। तो उससे हम बात किए तो बोला कि भैया सुबह में आइए ना, तो हम दिखाएंगे आपको जानवर और दे देंगे आपको।
अच्छा। तो अभी बातचीत नहीं किए, देखेंगे, हो सकता है कि कल चाहे परसों जाएंगे ना, अच्छी पार्टी है, बड़े नस्ल की है, तो उस समय ग्रोथ ज़्यादा होता है। अच्छा। अभी बकरी जिसे उसको बेच देंगे ना, तो हो सकता है कि 3-4 खस्सी और लेंगे छोटा बच्चा। आप बोल रहे हैं कि ब्लैक बंगाल का डिमांड ज़्यादा है, लोग तो उसको क्रॉस में पसंद। हो गया ना। हाँ हाँ, वो क्रॉस हो गया। अच्छा क्रॉस है। जी हाँ, ओरिजिनल नहीं है, क्रॉस हाँ, में है वो। अच्छा। तो उसी को सोच रहे हैं कि असर भी बताए हैं कि कभी भी अगर पालना है तो क्रॉस नस्ल के रखिए, तो उससे ग्रोथ ज़्यादा होता है। अच्छा, तो आप छत पे ये कर रहे हैं और घर के लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, आप भी देखे कि झाड़ू वगैरह कर रहे थे, तो मतलब आप अपने फैसले से, अपने काम से सेटिस्फाइड हैं? लग रहा है कि आगे भविष्य में संख्या बढ़ेगी, आमदनी का एक अलग मार्ग खुल गया है, आपको मिल गया है, जी सर। ऐसा लगता है आपको? जी सर, हाँ। हैं? जी आप अपने फैसले से खुश हैं? जी हाँ, खुश हैं। ट्रेनिंग वाला फैसला से या फिर बकरी पालन शुरू करने वाले फैसला से? दोनों से खुश हैं। दोनों से खुश जी, हैं? इसलिए कि ट्रेनिंग मिला तो हमको जानकारी हो गई, सर ने बताया, बहुत सारी बातें बताई कि हाँ, जानवर को भी टीकाकरण भी करना होता है। हम लोग तो सब जानते नहीं थे कि टीकाकरण भी क्या होता है, और जानवर में मतलब किस तरह का, किस चीज़ से ग्रोथ होता है, किस चीज़ से मतलब वो लोग को प्रोटीन मिलता है, ये सब चीज़ बताएं सर। इसीलिए और पाल रहे तो भाई खुशी की तो बात है ही है। खुशी की बात जी। है, कि ग्रोथ अपना- होता रहता है। और ये सब है कि सर ऐसा है, जानवर के इसमें हमेशा मुनाफा ही होगा, घाटा नहीं होगा। मटन का रेट बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। घटेगा नहीं। जी सर। अभी होली है और बकरीद के मौके पर जानवर का महंगा कीमत हो जाता है। अच्छा। और होली के टाइम में गोश्त का कीमत बढ़ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं सबका कीमत। और चीज़ का घट जाता है, लेकिन मटन का रेट घटता नहीं है। नहीं घटता है। जी सर। सही बात है। तो आप अपने फैसले से पूरी तरह खुश हैं? जी सर। पहला पूंजी कितना, मिनिमम पूंजी कितना लगाया था आपने? शुरू में तो सर लाए थे तो करीब खस्सी लाए थे तो 15,000 में। 15,000 से शुरू किया आपने? जी, खस्सी में सिर्फ। हाँ। ऐसे तो बड़ा बनाने में, रूम बनाने में तो हम बनाए करीब 90-95 हज़ार लगाए हैं। अच्छा, जी सर। तो खस्सी में 15,000, बाकी ये सब करने में आपको जी, ऐसे तो धीरे धीरे खर्च होता ही है, तो हम लिखते भी हैं कि हाँ, कौन सा चीज़ कितने का लाएं, कितने वजन में मतलब लाएं, उसका रेट लिखते हैं डायरी में। वो तो ज़रूरी है। जी सर, तब हमको पता ना चलेगा कि सर में साल में हम कितना खर्च किए या कितना हमको मुनाफा हुआ है। तो आप फीमेल कहीं नहीं रख रहे हैं? सर फीमेल रखने का मतलब है कि हमको जगह की कमी की वजह से हम फीमेल नहीं रखना चाहते हैं। हमारा इरादा है कि सिर्फ साल में हम 10 खस्सी या 15 खस्सी हम कुर्बानी के लिए बेचें। ज़मीन नहीं है, ज़मीन पे मतलब रखने पर बकरी रहती है तो ठीक रहती है। अब उसमें हम बकरी अगर रखते हैं फिर जगह की कमी की वजह से हम बकरी नहीं रख पाते हैं, नहीं रख इस वजह से। इसलिए कि अभी देखिए सर, ये पाठी है, छोटी ये पाठी है, और ये खस्सी है, और ये भी खस्सी है, जी। और वो दोनों खस्सी है सर, इसीलिए। अच्छा, तो बकरी पे आप ये नहीं करना जी हाँ चाहते? सर। चलिए, आपने अपना महत्वपूर्ण ज्ञान हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर ये सिर्फ कुर्बानी के ख्याल से फार्मिंग कर रहे हैं और खस्सी तैयार कर रहे हैं। साल में इनका 10 खस्सी का लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य इन्होंने नहीं रखा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इसमें सफल भी हो रहे हैं। ये देख सकते हैं कितने चाव से खा रही है बकरियाँ। तो यही एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देना चाह रहे थे। एक साइड बिजनेस के रूप में आप इसे फार्मिंग को कर सकते हैं, इसमें आप मुनाफा आपको मिल सकता है। जब किसान बोल रहे हैं कि मुनाफा है, तो मुनाफा है। इस वीडियो को देख करके आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि गॉट फार्मिंग में, बकरी पालन में फ़ायदा है या नुकसान है। देसी नस्ल की बकरियों के साथ देसी नस्ल के खस्सी के लिए ये फार्मिंग कर रहे हैं, और इनका टारगेट जो है वो उन्होंने बता ही दिया है। तो ये फ़ायदे का सौदा है। अगर देखा जाए, इनसे बात करने के बाद हमको यही लगा है कि बकरी पालन करना फ़ायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा नहीं है। डिपेंड होकर के नहीं, छोटी शुरुआत करके आप इसे छोटा छोटा करके बड़ा कीजिए। ये इन लोगों से सीखने को मिला है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक इन द सेंड का प्यार नमस्कार। जय हिंद।